भाई आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे ब्लडी वाइब्स यूट्यूब चैनल में हमने जो आज का वीडियो बनाए हैं ना, वो बहुत ही यूनिक है और रिसेंट की एक तड़कती भड़कती न्यूज़ के ऊपर आधारित है। लोगों को पता तो है कि ये कुछ घट रहा है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। यहाँ पर कुछ रिवील नहीं करूँगा, पहले ये वाला वीडियो कंप्लीट देखो और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उस वीडियो की लिंक दिया हूँ, वो वीडियो भी देखना। तो चलो अब म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं और आज की इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि मोहन नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। ये इतनी ज़्यादा खौफनाक, इतनी ज़्यादा डरावनी कहानी है ना दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं बचेगी कि अकेले अपनी गाड़ी, कार, ट्रक, बस लेकर किसी हाईवे में घूमने टहलने या काम करने निकल जाए। आज की कहानी सचमुच में बहुत ज़्यादा खौफनाक है। कहानी के अंत तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत हो गई थी मोहन के जन्म के साथ ही। सन 1970 में मोहन नाम के एक साधारण से व्यक्ति का, एक साधारण से बच्चे का कहेंगे यार, उसके बचपन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक साधारण से बच्चे का जन्म होता है एक बहुत ही गरीब परिवार में। उसके परिवार वाले चाहते नहीं थे कि यह हमारे साथ हमारे घर पर रहकर बड़ा हो। आप लोगों को सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी ना, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ था। दरअसल जब मोहन का जन्म होने वाला था तो इसके जो परिवार वाले लोग थे ना, ये कुछ ज्यादा ही ज्योतिष शास्त्र में मानते थे, जरूरत से ज्यादा ही। और इस चक्कर में ये लोग कुछ ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस गए थे। तो इनमें से एक ढोंगी बाबा इन लोगों को क्या बताया कि जो मोहन यानी ये जो बच्चे का जन्म होने वाला है ना, ये बहुत ही गलत नक्षत्र के समय होने वाला है। अगर आपने इस बच्चे को अपने साथ पाले तो बर्बाद हो जाओगे, आपका वंश खत्म हो जाएगा। तो सब लोग ये सोचने लगे कि भगवान उस टाइम में हमारा बच्चा पैदा ना हो, वरना सब कुछ बर्बाद हो ही जाना है, जैसा कि हमारे ढोंगी बाबा जी ने बताया है। किस्मत से देखो, किस्मत की मार कहो, उस बच्चे का जन्म उसी टाइम पर हुआ। घर के सभी लोगों ने यह ठान लिए कि इस बच्चे को अपने साथ नहीं रखना है, इसको फेंक फाक किया जाएगा कहीं नदी तालाब में। लेकिन नहीं, होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसका बाप मतलब बच्चे का बाप जब बच्चे को फेंकने के लिए जा रहा था तो बच्चे के बाप की बहन यानी कि बच्चे की बुआ बीच में आ गई और रोक ली। बोली, मैं पालूंगी, मैं कैसे भी करके इसको रख लूंगी, मैं भले ही शादी नहीं करूंगी, इस बच्चे को रखूंगी, लेकिन इस बच्चे को होने कुछ नहीं दूंगी। इतना मासूम सा बच्चा, नन्ही सी जान अभी पैदा हुआ है, तुम लोग इसको फेंकने जा रहे हो एक बाबा के चक्कर में आके कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। एक नादान से बच्चे के चक्कर में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उस लड़की ने, जिसकी उम्र 22 साल की थी, अपने भाई से, अपने पूरे परिवार वालों से संबंध तोड़ दिया और उस छोटे से बच्चे को पाला, पाल पोस कर बड़ा किया। उस बच्चे का नाम हुआ मोहन। भाई घटना उसी के साथ घटी है। लेकिन जब मोहन बड़ा हो रहा था तो जीवन इतना आसान नहीं था। मोहन सचमुच में जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, परिवार में मंदी छाती जा रही थी। मतलब बुआ ने पाली थी ना, बुआ की शादी हो गई थी, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं की। लोगों को पता चल गया कि ऐसे अपने भतीजे को पाल रही है, तो बुआ की रिस्पेक्ट बढ़ गई मार्केट में। शादी अच्छी जगह पर हुई और सब लोग बहुत बहुत इज्जत देते थे इनको। लेकिन ना इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बर्बादी लगी ही रहती थी, एक के बाद एक मनुष्यत छाई ही रहती थी। ऐसा कहते थे लोग कि उस बच्चे के चक्कर में, यानी मोहन के चक्कर में, उसकी बुआ, बुआ का पति, उसके परिवार में कोई भी तरक्की नहीं कर पाया। और सब लोग यही कहते थे कि बुआ तो बहुत अच्छी है, लेकिन भतीजा क्या, ये तो मनहूस निकला। अभी जो मोहन की बुआ जो इसे पाल रही थी, वो और भी ज्यादा गरीब थी। उनकी जो शादी हुई भाई, वो भी एक गरीब व्यक्ति से ही हुई। पैसे उतने ज्यादा होते नहीं थे, तो अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन मोहन को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई तो उतने अच्छे से होती नहीं है, सब लोगों को पता है। मोहन की संगति थोड़ी सी ऐसी हो गई जो बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं थे। मोहन गलत संगति में नहीं पढ़ा, ऐसी वाली संगति में नहीं पढ़ा, लेकिन मोहन का ध्यान पढ़ाई लिखाई से उठ गया और वो बड़ा हुआ तो उसे कुछ दोस्त बने, जिसमें से एक दोस्त ड्राइवर था। उसके साथ वो ड्राइविंग सीखने लगा। मोहन को गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता था, तो चलो मोहन ड्राइविंग करना सीख गया। नौकरी कहीं लग नहीं सकती थी, लेकिन मोहन ड्राइवर बन सकता था। पहले किसी की प्राइवेट गाड़ियां चलाया, फिर मोहन ने बस चलाना शुरू कर दिया, लाइसेंस वगैरह प्रॉपर लेकर। अब मोहन बस चलाया करता था, लेकिन उसे मज़ा नहीं आता था। उसे ऐसा लगता था कि ये बस चलाने में मैं बहुत ज़्यादा बंद सा गया हूँ। उसने वो नौकरी भी छोड़ दिया, फिर नौकरी का इंतज़ार करने लगा।
अब उसे मिली एक ट्रक, मतलब एक कंपनी थी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने की जॉब। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये सब कुछ घटा था। तो मोहन बढ़िया से, उसको जो ये वाली जॉब मिली ट्रक चलाने वाली, उसमें अच्छे से अपना जीवन काटने लगा, उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, उसे एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर मिला, मतलब उसकी कंपनी को। तो ये बोला गया कि मोहन जाएगा, और मोहन का हेल्पर उस दिन अवेलेबल नहीं था। मोहन ने बोला ठीक है, मैं अकेला ले जा लूंगा। शाम को लगभग 5 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद मोहन ने नॉन स्टॉप मार दिया। 12:30 बजे के आसपास इसने सोचा कि मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैं हाईवे में भी हूँ, हो सकता है यहाँ पर कोई बढ़िया वाला ढाबा मिल जाए। ट्रक साइड में लगाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, 10-15 मिनट आराम करूंगा, फिर बढ़ जाऊंगा। मोहन ने बस इसी सोच के साथ अपने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी और देखते हुए चला कि कोई तो ढाबा मिल जाए। अचानक से कुछ ही देर बाद उसकी नजर पड़ती है एक ढाबे के ऊपर। छोटा सा ढाबा था और यहाँ पर लाइटिंग्स बड़ी खूबसूरत थी। मोहन ने सोचा यहीं पर ट्रक लगा देता हूँ। उसने अपना ट्रक रोक दिया। इसके बाद जब मोहन अपना ट्रक खड़ा करके ढाबे की तरफ बढ़ा तो देखा बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। ढाबे के बाहर कुछ खाट बिछी हुई है। एक खाट में 2 कपल बैठे हुए हैं, जिसमें से एक कपल यंग था तो एक कपल थोड़ा सा मिडिल एज, लगभग 45-50 साल का। खैर, ये भी दूसरे खाट में बैठ गया, खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते उसकी नजर पड़ी वो यंग कपल की तरफ। यंग कपल में से जो लड़की थी वो बार बार मोहन को घूर घूर कर देख रही थी। मोहन को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बड़े रईस लोग लग रहे हैं, लेकिन ये लड़की मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? उसका पति तो उसके सामने ही बैठा हुआ है। मोहन ने 4-5 बार इग्नोर किया, अपना खाना कंटिन्यू किया, लेकिन ऐसा होता है ना, जब कोई हमें घूर रहा होता है तो बार बार उसकी तरफ हमारी भी नजर जाती है। तो मोहन की भी गई। मोहन ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। बोला छोड़ो, मैं खाता पीता हूँ, निकलता हूँ, भैया इन लोगों के लफड़े में फंसूंगा, फालतू की प्रॉब्लम होगी। मोहन ने अपना हाथ वाथ धोया, बिल दिया, सोचा थोड़ा आगे जाके कहीं पे चाय वाय की टपरी मिलेगी, कोई और ढाबा मिलेगा तो चाय वाय पीकर फिर आराम करूंगा, यहाँ नहीं करता। ये सोच के साथ वो अपने ट्रक तक पहुंचा ही है। ट्रक का दरवाजा खोला ही है कि पीछे से कंधे में आता है टैप। पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की उसके पास आ गई थी। मोहन थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी बोला बताइए क्या बात है। वो लड़की कहती है क्या आप मुझे थोड़ी आगे तक ड्रॉप कर देंगे? यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिए। मोहन ने बोला आप मुझे क्यों कह रही हैं? आपके साथ आपके हस्बैंड आए हुए हैं, आपके परिवार वाले हैं, आप उनके साथ जाइए ना। लड़की बोलती है कि वो लोग तो जा चुके हैं। मोहन भी अपने ट्रक से थोड़ा हटकर देखा, उस घाट की तरफ सचमुच में कोई और नहीं था। मोहन थोड़ा और आगे बढ़ा और देखने की कोशिश किया, सचमुच में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मोहन सोचने लगा, अपनी बातों में उसे गुमराह करने लगा। लड़की कुछ तो बात करेगी, जब तक तो भाई उसके लोग निकल कर आएंगे, वरना मैं इसको लेके चले जाऊं, लोग उल्टे सीधे रहें और मेरे ऊपर किडनैपिंग का इल्जाम लगा दे, वो सब मुझे नहीं चाहिए। तो मोहन वहीं खड़े खड़े लड़की से कुछ कुछ पूछने लगा, उसको उलझाने लगा। मोहन कहता है ठीक है, आप कहाँ रहती है, आप मुझे आपके गाँव का नाम बताइए। लड़की ने गाँव का नाम बताया। लड़की से पूछता है कि आपका नाम क्या है? लड़की बताती है चंद्रमुखी। मोहन बोलता है चंद्रमुखी, ये तो अलग सा नाम लग रहा है, आज के ज़माने में किसका होता है? लड़की बोलती है मेरा तो है। ऐसे ऐसे करके मतलब दोनों थोड़ी बात करने लगे। मोहन इंतज़ार कर रहा था कि इसके लोग निकल कर आ जाएं, लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट बीत गए, कोई और दिखाई नहीं दिया। मोहन को लगा ऐसा हो सकता है उसके साथ के लोग निकल गए हों, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ हो, लड़की को सही में मदद की ज़रूरत है, और यहाँ पर भाई हाईवे है, उल्टे सीधे लोगों के चंगुल में फंस गई तो लड़की तो बर्बाद हो जानी है, चलो मैं ही छोड़ देता हूँ। मोहन का इंटेंशन किसी भी तरह से खराब नहीं था। चंद्रमुखी उसके ट्रक में बैठती, ये भी अपने ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट करना, और ये आगे बढ़ जाता है। अब ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दोनों के बीच में बातचीत भी बढ़ रही है। मोहन के बारे में वो काफी सारी बातें मोहन के मुंह से निकलवा लेती है। मोहन भी सारी बातें बताने लगता है कि बचपन में मुझे मेरे पिताजी ने छोड़ दिए थे, मेरी बुआ ने मुझे पाली है। बुआ ने सारी कहानी मोहन को बता के रखी थी, मैं कैसे कैसे सरवाइव किया हूँ, मैं कैसे कैसे अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ, सब कुछ बताने लगता है। चंद्रमुखी भी अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगती है। बताती है कि मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग किया करती थी, मेरे माता पिता के बीच में अक्सर झगड़ा होते रहता था, इसलिए मैं भी अपने मामा के घर पर ही पली बड़ी हूँ। मेरे मामा ने भी मुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिए, और जो मेरे साथ आपने बैठा हुआ पाए थे वो मेरा पति नहीं था, बल्कि वो मेरा कजिन था, और बाकी के जो 2 लोग थे वो मेरे कजिन के सगे बड़े भाई और भाभी थे। वो लोग शहर से आए हुए थे तो मैं थोड़ा उन लोगों को घुमा फिरा रही थी। अब वो लोग अपने शहर की तरफ निकल गए,
मैंने भी कही कि बस पकड़ कर निकल जाऊंगी। उसी समय मुझे आप दिखे तो मैं आपके ट्रक में लिफ्ट मांगकर सवार हो गई। अब जब मोहन ने ऐसी बातें सुना तो मोहन का टेंशन थोड़ा कम हुआ। अब मोहन ने सोचा कि ऐसा नॉन स्टॉप बात करना भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। बेचारा सीधा साधा बंदा था, तो उसने अपने ट्रक में रेडियो लगवा कर रखा था, ऑन कर दिया। अब रेडियो का सिग्नल कहीं कहीं पकड़ रहा है, कहीं कहीं नहीं, लेकिन जितना भी पकड़ रहा है उतना इनफ था। अब धीमी धीमी म्यूजिक बज रही है और दोनों एक दूसरे से बात करते करते आगे बढ़े जा रहे हैं। जर्नी अब लगभग 20 किलोमीटर की हो चुकी थी और हल्की फुल्की लाइटें दिखने लगी थी, मतलब रिहायशी इलाका आ ही रहा था। शायद अब चंद्रमुखी को गाड़ी से उतरना था। अचानक से पता नहीं कैसे मोहन को एक हल्की सी नींद की झपकी आती है कि ट्रक से कोई टकराए जैसा फील होता है। ट्रक में लगता है एक बड़ा सा झटका। मोहन घबरा गया। ट्रक में झटका लगा तो मोहन ने एक हिसाब किताब की डायरी अपने ट्रक के डैशबोर्ड में रखा हुआ था। वो झटके के कारण वो डायरी सरक कर नीचे गिर जाती है। उसने ट्रक को तुरंत रोका, बाहर अपना मुंह निकाल के देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कौन टकराया है कौन नहीं। कोई दिखाई नहीं दिया। लड़की ने बोली, एक बार नीचे से उतर कर देख के आ जाओ, किसी को कोई तकलीफ ना हुई हो। मोहन भी अपने ट्रक से उतरा, पीछे की तरफ देखा कोई नहीं, फिर सामने की तरफ आके देखा कोई नहीं, ट्रक के नीचे देखा कोई नहीं। मोहन के मन में तसल्ली हुई। अब मोहन वापस से अपने ट्रक में जैसी चढ़ने को हुआ कि मोहन की नजर पड़ती है लड़की के पैर की तरफ। बस यहां से सब कुछ बदल गया। लड़की के जो पैर वाला हिस्सा था वो किसी इंसान की तरह नहीं था, नहीं उल्टा भी नहीं था। लड़की के पैर का हिस्सा एक जानवर की तरह था। मोहन कंफ्यूज, दिमाग फिर गया। मोहन को ऐसा लगा ये हिरण के पैर है। उसको लगा कि शायद उसने अपनी गोद में आसपास हिरण रख ली है। उसने कुछ नहीं बोला, वो अपने ट्रक में चढ़ गया। अब ट्रक चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार नजर वहीं पड़ रही है। नहीं, हिरण आसपास दिखाई नहीं दे रही थी, वो लड़की के ही पैर थे। मोहन लड़की की तरफ मुड़ा और लड़की से बोला, आपके पैर ऐसे क्यों हैं? लड़की जवाब देती है, मेरे पैर कैसे हैं कैसे नहीं ये छोड़ो, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ। बोलो अब क्या करोगे? मोहन ने जैसे ये बात सुना पूरी ताकत से अपना पैर उठाया और उसके हाथ में इतनी जोर से मारा है कि लड़की खिड़की से ही बाहर, ट्रक की खिड़की खुली हुई थी सीधे नीचे। मोहन ने इतने खतरनाक तरीके से एक्सीलेटर दिया है और ऐसा भगाया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आने वाले लगभग 20 किलोमीटर तक मानो कि वो लड़की जिसके हिरण जैसे पैर थे वो मोहन के ट्रक का पीछा कर रही थी और बार बार हाथ बढ़ाकर मोहन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लगातार मोहन हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था, तो शायद उसी वजह से किस्मत से वो उस बला को टालकर आगे निकल गया। लेकिन ये बला हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन से टली नहीं। वो कोलकाता पहुंच गया, अपना काम कर दिया, घर को लौट गया। लेकिन जिस दिन घर को लौटा है, घर को लौटे हुए 2 दिन हुए भाई। दूसरे दिन की रात से ही वो लड़की मोहन के सपने में आने लगी। सपने में आती और यही कहती कि तुम मुझे बहुत पसंद आए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मोहन ने अपने घर पर सभी लोगों को ये बात बताया, सभी लोगों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन मोहन की बात को किसी ने नहीं समझा। और आखिरकार एक अमावस्या की रात थी। मोहन अपने कमरे में सोने तो गया, बहुत डरा हुआ था, जाग नहीं पाया। शायद मोहन को आभास हो गया था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। घर के सभी लोगों को बहुत पछतावा हुआ। यह घटना आज से ठीक 6 महीने पहले घटी, यानी यही कोई जनवरी वगैरह की बात है। उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि मोहन की जो बुआ थी जिन्होंने उसको पाली थी, उनके लड़के सुमित ने लिख कर भेजा है। सुमित को आज भी बड़ा दुख है कि सुमित के मम्मी पापा भले ही उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन उसे मान लेना था। महज 29 साल की उम्र थी मोहन की। अपने मेहनत से बहुत कुछ कर लिया था। अभी तो बहुत बड़ा जीवन बाकी था, बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन बहुत कम उम्र में ही वो सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। खैर, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज की दुनिया में अनजान लोगों के ऊपर विश्वास करना तो अपने पैर को कुल्हाड़ी के ऊपर मारने जितना खतरनाक हो गया है भाई। कभी कोई जर्नी करने निकले हो, सुनसान अनजान जगह पर हो, तो नेकी दरिया दिली एक तरफ, अपने बारे में पहले खुद को सोचना चाहिए। प्लेन में भी बैठते हो तो एयर होस्टेस कहती है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप पहले खुद को बचाएं, बाद में बाजू वाले को। तो ये दुनिया ऐसी हो गई है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब कि दुनिया में भलाई मत करो, किसी की मदद मत करो, लेकिन पहले चीज़ों को समझ लो, उसके बाद ही पहले खुद को देखो फिर दुनिया को। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को अच्छी सीख
और मनोरंजन कहना तो गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। भाई इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।